बिग बॉस लवर्स, कल के एपिसोड में हमने सबसे पहले देखा कि अविनाश एज अ टाइम गॉड यामिनी को कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा घी ना लें बिकॉज इस तरह घी ख़त्म हो जाएगा, और उनके हाथ से घी ले लिया। और यामिनी ने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा रूड था, आपने मेरे हाथ से घी ले लिया, इस तरह कोई भी नहीं करता। बाकी लोग जब घी यूज़ करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कहते। तो अविनाश का ये कहना था कि उस वक्त मैं टाइम गॉड नहीं था, लेकिन अभी मैं टाइम गॉड हूँ और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद रजत दलाल सारा के साथ बैठे हुए थे और वो ये बात कर रहे थे कि अविनाश बार बार ये कह रहा था कि गलत हुआ और मैं इस तरह टाइम कोड नहीं बनना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो बनना चाह रहा था और वो भी खुश है। उसको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम चाहिए था और लोगों के सामने अच्छा बनना था, वो इसलिए इस तरह कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि चाहत की बहुत भयंकर लड़ाई हुई कशिश कपूर के साथ, जहाँ पे चाहत ने बकौल कशिश के उनके करेक्टर पर बात। तो उसके बाद कशिश ने उनको कहा कि तुम गदर की पैदाइश हो, तुम कहाँ से आती हो हमें पता है, तुम गवार हो, और बहुत गलत गलत बातें की। इतने में दिग्विजय भी आ गई थी बीच में और उन्होंने भी कशिश को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई। उन्होंने चाहत को कहा कि तुम बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करो बिकॉज ये जितनी गालियाँ देती है ये तो 10% है, मैं इसकी 90% गालियाँ बाहर सुन के आया हूँ। और बंदा शिवर करने लग जाता है जब इसको सुनता है बोलते हुए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बुरा बोलती है। इसके बाद सारा का चाहत से पूछना था कि क्या तुम दिग्विजय को तुमने बॉडीगार्ड रखा हुआ है, बिकॉज मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तो वो मुझे बात नहीं करने देती। तो इतने में दिग्विजय ने बोला कि हाँ, मैं उसी तरह चाहत का बॉडीगार्ड हूँ जिस तरह तुम रजत दलाल की बॉडीगार्ड बनी हुई। और चाहत का ये कहना था कि क्योंकि वीकेंड का वार में कशिश को कहा था कि तुम बिल्कुल दिख नहीं रही हो और सो रही हो हर तरफ, तो वो इसलिए स्क्रीन टाइम ले रही है और मुझसे फजूल की बातें कर रही है ताकि उसको टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा सके। इसके बाद बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा कि आज मेरे दरिया दिली का मूड है और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग नॉमिनेशन से बचे, जिसके लिए बिग बॉस ने एक टास्क बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि ओबासी की आवाज़ आएगी घर में और सब घर वाले बेडरूम में चले जाएंगे और जो जो अपने बंदे को बचाना चाहते हैं वो पहले एक दूसरे के साथ डायलॉग करेंगे, और उसके बाद वो जब किसी भी बंदे को कन्विंस कर जाए तो वो उनका उठाकर अविनाश जो बाहर खड़े होंगे उनको दे देंगे, और जो सबसे लास्ट में जिसकी पिक्चर आएगी वो नॉमिनेटेड ही रहेगा। पहले हमने देखा कि जैसे ही टास्क शुरू हुआ तो सबसे पहले पिक्चर जो थी वो चुम लेके आई करणवीर मेहरा की पिक्चर, लेकिन करणवीर मेहरा भी ब्लॉक कर रहे थे रजत दलाल को, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर लग गई थी उनकी ग्लासेस। और कशिश को भी पाँव पे काफ़ी ज़्यादा लग गई थी और वो बहुत ज़्यादा शोर भी मचाने लग गई, जिसके बाद अविनाश ने एक कॉल ली कि अगर कशिश आपको लगी है तो आप गेम ना खेलें, जिसकी वजह से कशिश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि क्या डिसीजन लिया है तुमने। करणवीर मेहरा ने भी कशिश को ये कहा कि तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो बिकॉज मुझे भी चोट लगी है, लेकिन मैं इस तरह नहीं रो रहा जिस तरह तुम रो रही हो। और बाद में अविनाश एज अ टाइम गॉड ने चाहत को ये बता रहे थे कि एक लड़की के कहने पे मैं दो लड़कों को गेम से नहीं आउट कर सकता बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। इस तरह पहले राउंड से चाहत को आउट कर दिया गया बिकॉज चाहत की पिक्चर कशिश के पास थी और कशिश सबसे आखिर में आई थी, तो इसलिए चाहत नॉमिनेटेड ही रहेंगी। चाहत का ये कहना था कि मुझे पता है कि रजत दलाल ने ये सारा समीकरण बनाया था और लड़कियों को कहा था कि मेरी पिक्चर आखिर में लेके आएँ ताकि मैं नॉमिनेटेड ही रहूं। बिग बॉस लवर